Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 लेक्चर नंबर 2 के साथ आया हूं और इसमें मैं बात करने वाला हूं सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं बात करने वाला हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है, कितनी टाइप्स की होती है, अगर इक्वेशन दिया रहे तो कैसे पता चलेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आज इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं और इसीलिए एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आया हूं और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। तो तैयार रहिए और पूरा चुस्त दुरुस्त उमंग के साथ हंसते खेलते आइए और इससे जुड़ जाइए और मैं एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाला हूं। तो चलिए फटाफट कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। देखिएगा, ये है टॉपिक आज सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, उसको अलग अलग तरीके से मुझे डिफाइन करनी है और मैं उसको डिफाइन करूंगा। ठीक है, अब एक चीज है इसमें, देखिए फॉर्म क्या होता है सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक ये सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन है, कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हमने बताया था कि क्या होना चाहिए, एक डिपेंडेंट होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर नहीं है तो वह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। पूरा क्लियर है ना। अच्छा, एक तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि जो फॉर्म है, देखिए y बराबर एफ एक्स प्लस सी विच सेटिस्फाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। जो दिया हुआ रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसको देखिए ये दिया हुआ रहेगा वैल्यूज। ठीक है, ये वैल्यूज हमारा दिया हुआ रहेगा, इसको डिफरेंशियल्स करेंगे और जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, तब जाकर के अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो हम कहते हैं कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर नहीं करता है तो कहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। पूरा क्लियर है ना। तो देखिए एक चीज है, क्या बोला हमने, फॉर्म दिया हुआ रहेगा y बराबर एफ एक्स प्लस से। ठीक है, अब इसको डेरिवेटिव्स करेंगे, डेरिवेटिव्स करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए इसको डिफरेंट हम स्टेप्स बताएंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे, किस तरीके से इसमें वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमारा आंसर आए और हमें कॉन्फिडेंस हो। चलिए, तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दो टाइप्स का होता है। क्लियर है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दो टाइप्स का होता है। कौन का? जनरल सॉल्यूशंस एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशंस। देखिए क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर n है, माने कि ऑर्डर n है, n बराबर हो सकता है 2 3 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है ऑर्डर। ठीक है, तो अगर लिखा हुआ है इफ इट्स सॉल्यूशन कंटेन्स इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कांस्टेंट है कहने का मतलब है एन ऑर्डर का है तो एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर एन ऑर्डर का है तो एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। ओके, तो देन इसको ही कहेंगे कि जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो कांस्टेंट होता है ना, जो वैल्यूज कांस्टेंट होती है उसका वैल्यूज जब हम जनरल सॉल्यूशन में पुट करते हैं ना तो ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। दैट मीन्स आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन में सी का वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा, दैट मीन्स कांस्टेंट का वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसी को लिखा हुआ है पुट कांस्टेंट वैल्यू इन जनरल सॉल्यूशन देन जनरल सॉल्यूशन बिकम्स पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छा, एक दिया हुआ है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। तो देखिए ये क्या होता है इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। हमने बोला था कि y बराबर एफ एक्स है तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्यों? क्योंकि x पे इसका वैल्यू डिपेंड करता है, इसलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है ना। अब एक चीज देखिए, एक्सप्लिसिट फंक्शन है तो y को x के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, y वहां पर वैल्यूज नहीं रहेगी, x के टर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर देंगे, उसी को कहा जाता है एक्सप्लिसिट
फंक्शन। ठीक है, देखिए y बराबर एफ एक्स की टर्म हमने चेंज कर दिया है। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि मिक्स्ड ऑफ y एंड x, x एंड y का क्या होता है, मिक्स्ड होता है। जरा सा देखिए, एफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड फंक्शन ऑफ जी एक्स वाई, इस तरीके से है। तो f इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, g इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो दोनों कॉम्बाइनेशन से ना, तो दैट मीन्स वी कैन से दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहां पर वेरीफाई डेट गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट क्या होता है, हमने बता दिया अभी। तो इसको सॉल्यूशन करना है और ये बताना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले क्या करना है कि देखिए ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हमारा, ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है। ये हमारा क्या दिया हुआ है, इक्वेशन, ये हमारा दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए स्टेप वाइज जरा सा लिखना है। स्टेप वन में क्या देखते हैं कि ध्यान से देखिएगा, इसी के अनुसार हम स्टेप 1 स्टेप 2 लिखवा रहे हैं। ठीक है, स्टेप 1 में देखिए यहाँ पर 2 डैश दिया है, यानी कि 2 बार डेरिवेटिव्स करना है। तो कहने का मतलब होता है कि फर्स्ट में बी सी डिफरेंशियल इक्वेशन, हम क्या देखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टेप 1 में बी सी क्या देखते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन बी सी, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बी सी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरा क्लियर है। स्टेप 1 में हम क्या देखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, स्टेप 2 जहां जहां हमारा ध्यान जाता है वहां वहां के बारे में मैं बात बोल रहा हूं। स्टेप 2 में क्या देखते हैं कि कितना बार, जितना बार डेरिवेटिव्स हुआ है ना, जितना ऑर्डर है उतना हम इक्वेशन का डेरिवेटिव्स करेंगे। ठीक है, तो बी डेरिवेटिव इक्वेशन, ठीक है, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए हम बेसिक्स चीज दे रहा हूं, हम डेरिवेटिव्स करेंगे इक्वेशन का, जो कितना बार डेरिवेटिव्स करना होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतना हम इक्वेशन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे। जितना ऑर्डर होगा उतना बार हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। अब देखिए स्टेप 3 में, स्टेप 3 में कहता क्या है कि जब हम डेरिवेटिव्स कर देते हैं, जितना ऑर्डर रहता है उतना बार डेरिवेटिव्स कर देते हैं, तो अब पुट द वैल्यू इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पुट वैल्यू, ठीक है, इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक चीज देखिए, अगर ये वैल्यू सेटिस्फाइड होता है, ठीक है, तो 2 केस होता है। ठीक है, यहां पर पुट गए, इफ वैल्यू इज सेटिस्फाइड, और दूसरा केस में क्या होता है, नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का वैल्यू सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड होता है, ठीक है, तो सॉल्यूशन नहीं होगा। और वैल्यू सेटिस्फाइड कर जाता है, वैल्यू पुट करते हैं तो लिख देते हैं कि ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लिखते हैं। देन क्या लिखते हैं, ये तो आगे गाड़ी नहीं बढ़ता है, इसको यहीं छोड़ देता है, लेकिन यहाँ लिखते हैं
कि इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? अब देखिए इसमें कैसे पुट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये इक्वेशन दिया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो दो बार डेरिवेटिव्स करना है। तो देखिए लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई डैश, तो यहां पर ये एक्स का डिफरेंशिएशन ये एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और, इसको हम क्या पुट करना है, देखिए यहां का वैल्यू 0 है कि नहीं है, यही तो सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है, यही तो जांच करना है। देखिए एक बार ये आ गया, ठीक है, इसको फिर अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई डबल डैश हो जाएगा ना, लेकिन ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। नाउ बाई एलएचएस से चलते हैं, वाई डबल डैश का वैल्यू कितना है, ई एक्स माइनस का साइन है, माइनस साइन दिया। वाई डैश का वैल्यू कितना है, ई एक्स, चलिए ई एक्स दिया। अब ये कट गया, 0, राइट साइड में 0 है ना, राइट साइड में 0, तो अब ये देखिए वैल्यू, पुट वैल्यू इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वैल्यू को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें पुट किए, एलएचएस से चले हैं, देखते हैं कि आरएचएस आ रहा है कि नहीं। हमने देखा कि आरएचएस आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए वैल्यू सेटिस्फाइड, अगर वैल्यू सेटिस्फाइड होता है तो लिखते हैं इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिख देते हैं कि इसलिए y बराबर ई एक्स प्लस 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरा क्लियर है? और ये हमारा हो जाता है आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक, ओके, नोट कीजिए। बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, ठीक है, बेहतर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है। कैसे समझ में नहीं आएगा, समझ में बिल्कुल आएगा, क्योंकि आप रवि सर के साथ जुड़े हो, ठीक है, और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोग का कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा। देखिए यहां पर एक ही बार डेरिवेटिव्स है ना, यहां से डिसाइड होता है ना कितना बार हमको डेरिवेटिव्स करना है, एक बार, तो लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए वाई डैश कर देंगे, यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, 2x का 2 हो जाएगा, और c का तो आप जानते हैं कि 0 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो चलिए, तो मैं लिख सकता हूं वाई डैश बराबर 2x प्लस 2, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहीं से सेटिस्फाइड हो जाएगा, इधर आने की जरूरत भी नहीं होगा, नहीं तो हम क्या करेंगे कि वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब कहते हैं नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन से चलते हैं, नहीं तो यहां भी देखिए ऐसे भी हम कर सकते हैं। देखिए यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई डैश इधर पट्टी आएगा तो -2x, ये प्लस है, ई पट्टी आएगा तो -2x 0। डिफरेंशियल इक्वेशन यही ना है, तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। चलिए तो यहां पर लिख देंगे कि ये वेरीफाइड कर गया, सबसे पहले वेरीफाइड यानी कि सेटिस्फाइड कर है, चाहे वेरीफाइड 0 आ गया तो यहां पर लिख देंगे वेरीफाइड, क्योंकि हमको वेरीफाई करना, तो वेरीफाइड हो गया तो लिख देंगे। अच्छा, जब ये भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, फिर अगर इतना नहीं लिखने का मन है तो अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट होता है एक से होता है कि ना ही हम पुटे करके देखेंगे, तो चलिए पुट भी करके देख लेते हैं। चलिए ऐसे भी सही है, यहां कर देंगे, बेहतर है। अब एक चीज देखिए, हम यहां से चलते हैं बाई एलएचएस से, ठीक है, तो वाई डैश का वैल्यू कितना है, 2x प्लस 2, यहां पर
-2x-2। देखिए 2x गया घरे 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 गया और क्या बचा 0। तो देखिए RHS आ गया ना, LHS चले थे RHS आ गया, तो हम लिखेंगे वेरीफाइड। वेरीफाइड कर गया, इसलिए ये वाला वैल्यू लिख देंगे y बराबर x² + 2x + c इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर हमको क्या करना है, यहां देखकर यहां चलना है। जैसे में नहीं होता है, जब भी कोई जॉब की तैयारी कर रहा है तो पहले देखता है कि किस पोस्ट का है, तो उसके अनुसार ये क्या करता है, मेहनत करता है। ठीक है, इसके अनुसार ये क्या करता है, मेहनत करता है। तो मेहनत करता है तो इसके अनुसार पहले इसको देखिए तब जाके इसमें आइए। क्लियर है। अब एक चीज देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर है तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दे दिया। तो देखिए y डैश इक्वल टू cos x का माइनस साइन एक्स होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, और कांस्टेंट का 0 हो जाता है। ठीक, अब एक चीज देखिए y डैश किया, ओके बहुत अच्छा। तो देखिए यहीं पर तो आ गया हमारा आंसर, इधर पार्टी आ गया साइन x, तो हम डायरेक्ट यहां पर 0 हो गया, इधर आ गया तो प्लस, तो दैट मीन्स लिख देंगे कि वेरीफाइड। जब यही वेरीफाइड होता था आगे की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इसलिए y बराबर cos x + c इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट नहीं मान रहा है, अपने जिद पड़ रहा है कि नहीं ये जैसे चलेंगे, तो चलिए देखिए बाई LHS, तो LHS से चलेंगे। देखिए क्या है, y डैश का वैल्यू यहां पर 1 रख देते हैं, माइनस साइन एक्स, यहां पर प्लस साइन एक्स है, कट गया 0 बराबर RHS। तो यहां पर भी क्या हो गया, वेरीफाइड, दैट मीन्स वेरीफाइड। तो यही लिखना है, यही लिख देंगे फिर। ठीक है, तो यहां पर ये कीजिए, चाहिए ये तो हमें परफेक्ट लग रहा है, आप लोग को भी ऐसा ही कीजिए। अब यहां देखिए, यहां पर एक बार डेरिवेटिव्स किया है, चलिए हमने कर रहा हूं, डिफरेंशिएट्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिएगा यहां पर हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं। d√x dx का जो डिफरेंशिएशन करेंगे हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। पूरा क्लियर है ना। चलिए तो यहां पर ये फंक्शन ऑफ फंक्शंस है, तो देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन को कैसे करेंगे। देखिए ये जो रूट है 1 + x², ये किसका फंक्शन है, 1 + x² का, ये किसका फंक्शन है, x का। तो जैसे जैसे जा रहे हैं ना, जैसे जैसे हम उसका डेरिवेटिव्स करते जाते हैं, इसको कहा जाता है चेन रूल या कंपोजिट फंक्शन भी कहा जाता है। तो देखिए, तो y डैश बराबर d√1 + x², ये किसका फंक्शन है, d1 + x² का। देखिएगा d1 + x², ये किसका फंक्शन है, x का। तो कहने का मतलब होता है कि इसका क्या होता है, 1/2√1 + x², यानी कि ये फॉर्मूला पे आ जाएगा। देखिए रूट के अंदर x है, यहां रूट के अंदर 1 + x² है, 1 + x² लिख दिया। चलिए यहां पर 1 का 0 होगा, x² का 2x हो जाएगा, ये 2 चले गए घरे, तो क्या होगा, जब घर चले गए तो देखिए यहां पर क्या बच गया, x 1 + x²। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर x है और यहां √1 + x² है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर y एक्स्ट्रा आ रहा है। आई होप लगता है तो ये तो सही बता रहा है। ठीक है, अच्छा तो यहां पर x + 1/x² आ गया, ओके नो प्रॉब्लम, तो यहां पर y, अगर हम y से मल्टीप्लाई करते हैं यहां राइट साइड में, राइट साइड तो आ नहीं रहे y,
ये, ओके ठीक है ना। अच्छा देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, ये नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। अच्छा हमको लाना है ऐसा, ठीक, तो ऐसा कैसे होगा? तो देखिएगा एकदम सिंपल सा सवाल है। इसको हम y डैश बराबर x ये लिख दिया, बाई एल से चलेंगे। अच्छा एक चीज देखिए, हम क्या करते हैं कि अगर x है ना, x ऑन बाई, तो y से दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, या यहीं पर ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। हम चाहेंगे कि इसको हटाएं, तो देखिएगा ध्यान से, तो रूट को नीचे से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए मैंने कहा रेशनलाइज जिसको कहते हैं, रेशनलाइज किया। अच्छा देखिए इसमें जैसे मैं, देखिए एक मैं बात बताता हूं, x गुना रूट अंडर x करेंगे तो हमारा x हो जाता है, तो रूट अंडर है तो हमारा x रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, y डैश इक्वल टू, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा, 1 यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ है, y, देखिएगा y इक्वल टू एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ चुका है ना। तो कहने का मतलब होता है कि जब इतना आ गया है, इसको सेटिस्फाइड कर दिया, ठीक है, तो इसको सेटिस्फाइड कर दिया ना, इस डिफरेंशिएशन के देखे कि सेटिस्फाइड हो गया, तो सेटिस्फाइड हो गया तो क्या हुआ, ये जो y लिखे हैं ना, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले ये y लिखे हैं, तो y यहाँ है, क्लियर है। तो यहाँ से इसका वैल्यू देख रहे हैं कि इतना आ गया, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले वेरीफाइड, ठीक है, आ गया। तो यहाँ लिखने की जहां कॉम्प्लेक्स होता है ना, तब जाके बाई एलएचएस में पुट करते हैं, जो हमारे आसानी से मिल जाए तो उसमें पुट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वेरीफाइड हो गया तो लिख देंगे ना, इसलिए y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरा क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, ओके। चलिए यहां पर ax बराबर दिया हुआ है इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका हम देखिए यहां से देखकर के इसको डेरिवेटिव्स करते हैं, यहां y डैश है यानी कि 1 टाइम्स डेरिवेटिव है। चलिए तो यहां पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिया, यानी कि y डैश इक्वल टू a हो गया, ओके। अब हमारा क्या है कि यहां पर देखिए x y डैश y होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि बाई एल से चलते हैं। देखिए यहां पर या x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा है, या यहां पर तो ये आ गया पूरा। अब इसमें देखेंगे ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बाई एलएचएस से x y डैश, ओके, y डैश बराबर कितना है a, चलिए a, ठीक है। अच्छा ये x a बराबर क्या है y, तो देखिए RHS आ गया, LHS चले RHS, इसीलिए ये वेरीफाइड है, ठीक है। तो वेरीफाइड है तो लिख सकते हैं कि y बराबर, इसलिए y बराबर ax इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब एक चीज है, इसको भी इस तरीके से यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, y डैश है दोनों तरफ, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, x से, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बाई x बोथ साइड, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व करेंगे, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो हम यहां लिख सकते हैं x y डैश इक्वल टू a x y डैश बराबर क्या आया है
ए एक्स बराबर क्या है, वाई। तो देखिए वाई हो गया वेरीफाइड। तो लिख देंगे इसलिए y बराबर ए एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर एक बार डेरिवेटिव है, ओके एक बार यहां पर डेरिवेटिव है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना y बराबर साइन एक्स। अच्छा y बराबर, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, एक्स साइन एक्स, ठीक है। इसको एक बार डेरिवेटिव्स करें, क्योंकि यहां डिफरेंशियल इक्वेशन से पता चलता है कि हमको एक बार डेरिवेटिव करना है। चलिए तो यहां डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां वाई डैश दे दिया, यहां पर यू भी के रूप में आया है। देखिए एक बार मैं बता देता हूं, यू भी अगर इसको डेरिवेटिव्स करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, देखिएगा एक बार यू को बाहर लेते हैं तो डी बाई डी एक्स प्लस, एक बार भी को बाहर लेते हैं तो ये यू अंदर चला जाता है तो डी बाई डी एक्स। इस तरीके से हम यू भी के रूप में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर है। देखिए एक्स डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस, एक बार साइन एक्स बाहर हो गया तो डी एक्स बाई डी एक्स। अच्छा वाई डैश एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, चलिए साइन एक्स डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया। अच्छा एक चीज हमें होना चाहिए पता, क्या कि यहां पर देखिएगा रफ कर रहा हूं, y बराबर एक्स साइन एक्स है, देखिएगा ध्यान से, y बराबर एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स इक्वल टू वाई बाई लिख सकते हैं ना जी। अब एक चीज देखिए, यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर यहीं से वेरीफाई कर रहे हैं, अगर इसे वेरीफाई करके इतना आ जाता है तो लिख देंगे यस इसका ये सॉल्यूशन है। क्लियर है। तो चलिए यहां से भी चल सकते हैं, तो यहां से भी कैसे चलते हैं, देखिए एक्स, तो कॉस एक्स बराबर, देखिएगा यहां कॉस एक्स बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अच्छा तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। क्लियर है। चलिए तो एक्स यहां पर ये लिख देता हूं 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स हो गया। अच्छा देखिए ये इधर कभी भी कोई भी टर्म, देखिए इधर कोई भी टर्म याद रहे क्या, कोई भी टर्म यहां पर एंगल के रूप में नहीं है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में नहीं है, यानी कि इसका वैल्यू हमको रखना होगा। तो इसका वैल्यू क्या रखे, देखिए इसका वैल्यू रखते हैं साइन एक्स वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स। अब देखिए एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स, यहाँ एक्स एक्स एक बाहर निकल गया। चलिए तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स, या एक्स एक्स यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक है। देखिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स, यानी कि y डेरिवेटिव्स इतना आ चुका है। अब कहने का मतलब है, ध्यान से देखिएगा, अब कहने का मतलब इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए यहां पर y डैश इक्वल टू है हमारा, यहां एलसीएम ले लेते हैं, कुछ नहीं है तो एलसीएम, तो यहां हो गया एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई डैश बराबर एक्स, यानी कि वो पहले लिखा हुआ है तो देखिए इसको पहले लिख सकते हैं। ठीक है। एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर। देखिए तो ये प्रूव ये आ गया ना, तो इसलिए देखिए यहां पर आ गया ये, तो लिख देंगे क्या, वेरीफाइड, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आ चुका है। ये राइट साइड में ही दिया है ना, तो ये आ चुका है, तो वेरीफाइड। इसलिए लिखेंगे क्या, y बराबर x साइन x इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पूरा क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर एक्स वाई बराबर है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान किस पे जाना चाहिए, राइट साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन वाले टर्म पर। ये इक्वेशन है, देखिए ये इक्वेशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान डिफरेंशियल इक्वेशन पर जाना जाए। इससे पता चलता है कि ये 1 टाइम्स हमको डेरिवेटिव्स करना है। चलिए किया, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा एक्स ये भी के रूप में टूट गया। चलिए एक्स तो y का डेरिवेटिव्स किए, प्लस y लेंगे तो डी एक्स का डेरिवेटिव्स करेंगे तो 1 आएगा। इसको पहले अच्छा तरीके से आप लोग समझ लीजिए। देखिए x लेंगे तो dy बाई डी एक्स, प्लस y कॉमन लेंगे तो डी एक्स अपन डी एक्स आ गया। फिर यहाँ का डेरिवेटिव्स करेंगे, देखिए डी लॉग y, ठीक है, डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया 0। अब एक चीज़ देखिए, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। अब हम लिख सकते हैं x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग y का वैल्यू होता है 1 बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स। तो कहने का मतलब होता है, देखिए डी वाई और डी एक्स के बदले वाई डैश लिख देते हैं। चलिए एक्स वाई डैश प्लस वाई बराबर 1 बाई वाई वाई डैश। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमको ऐसा वैल्यू लाना है, तो कैसे लाएंगे, देखिए इसको इस तरफ लेके चले आते हैं, ठीक है, या देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये डिवाइड है ना, डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए एक्स वाई, रुकिए ये मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसको इस तरफ लेके जाता हूं, इसको इस तरफ लेके जाता हूं। देखिएगा वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई। अच्छा इसमें कॉमन क्या आ रहा है, वाई डैश कॉमन आ रहा है, यानी कि हम कॉमन ले सकते हैं। देखिएगा वाई डैश कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स वाई बचा, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखिए, यहाँ से हम ले सकते हैं वाई डैश के बदले हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई है डिवाइड में आ जाएगा एक्स वाई। देखिए अब क्या पता चल रहा है, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया है, क्योंकि अगर 0 होगा, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1 दिया है, अगर 1 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए इसका वैल्यू समझिएगा, ठीक है। क्यों दिया है ये मैं बता रहा हूं कि एक्स वाई का वैल्यू अगर 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहां पर कट का साइन दिया है। ओके चलिए ये आ चुका है हमारा, तो पहले लिख देंगे वेरीफाइड, क्या लिखा वेरीफाइड डेट, तो वेरीफाई हो गया वेरीफाइड। अब क्या, इसलिए एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए यहां से हमको ये इक्वेशन दिया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट दिया है, तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में झांक के देखते हैं, ताक झांक करना अगल बगल जरूरी है। तो देखिए वाई डैश है, यानी कि एक बार डेरिवेटिव्स है। चलिए इसको एक बार डेरिवेटिव्स करना जरूरी है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है। अब मैं कह रहा हूं वाई डैश कॉस एक्स का माइनस साइन कॉस वाई का माइनस साइन वाई और डी वाई बाई डी एक्स,
यानी कि dy बाई डी एक्स आएगा तो इसको हम y डैश लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, dx अपन dx। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए हम बता रहे हैं, ये dy बाई डी एक्स यानी कि dx अपन dx। अच्छा, y डैश माइनस माइनस प्लस साइन y dy बाई डी एक्स के बदले हम लिख सकते हैं y डैश, और यहाँ 1 आ चुका है। क्लियर है ऐसा? अच्छा, एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये तो आ चुका है लेकिन यहाँ राइट साइड में y है। क्लियर है ना? राइट साइड में क्या है? y है। बहुत ही अच्छी बात है। तो दोनों तरफ y से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा राइट साइड में y आ जाता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 ले सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई y। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए तो देखिए यहाँ पर y डैश प्लस y डैश साइन y इक्वल टू y। अच्छा, एक चीज जरा से देखने वाली बात है, y बराबर यहाँ पर एक चीज करते हैं, देखिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको 1 इसको 2। अच्छा, एक चीज देखिए, y के बदले यहां से चलते हैं। देखिए y के बदले x प्लस कॉस x लिख सकते हैं। क्लियर है? लिख सकते हैं। चलिए लिख दिया हमने, यहां y के बदले cos x यहां लिख दिया। चलिए, यानी कि y साइन y और y डैश है तो y डैश दोनों में पहले कॉमन ले लेते हैं। देखिएगा, तो y प्लस y साइन y इक्वल टू y। ओके, अब y का वैल्यू रखते हैं कितना, y का वैल्यू x cos x, y डैश x cos x। ओके, x cos सॉरी y है, y रख दिया। अच्छा, y साइन y इक्वल टू y। अच्छा, एक चीज देखिएगा, यहां पर कर रहे हैं तो यहां पर थोड़ा अरेंज कर देंगे y साइन y पहले। चलिए, y साइन y पहले रख दिए और फिर cos y प्लस x और y डैश इक्वल टू y। देखिए यही है ना, यही आ गया है ना। देखिए इसको अरेंज कर दे तो ये आ गया है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है। तो लिख देंगे वेरीफाइड, यानी कि ये साबित हो चुका है कि इसका, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। वेरीफाइड कर हो गया। अब नाउ इसलिए y माइनस कॉस y बराबर x इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही अच्छी फिल्म चलने वाली है। तो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई टेन इनवर्स y है। यहाँ पर राइट साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं कि एक बार डेरिवेटिव्स हुआ है तो यहाँ पे एक ही बार डेरिवेटिव्स करते हैं। और अब देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, यहाँ पर dx बाई डी एक्स, यहाँ पर dy बाई डी एक्स, यहाँ पर d टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स किसका फंक्शन है, y का, y चेन रूल से बना रहा हूँ, dy dx। ओके, अब मैं बात करता हूँ, इसके 1 आ गया, ये y डैश कहते हैं इसको। यहाँ पर 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर हो चुका है और
tan इनवर्स y है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, देखते हैं। चलिए, tan इनवर्स x y का डिफ्रेंशिएशन ये होता है और इसको हम y डैश लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए डिवाइड है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हुआ और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो y डैश प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश। चलिए क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए y 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ओके, वाई डैश, ओके, वाई स्क्वायर, वाई डैश वाई स्क्वायर इतना मिल चुका है, लेकिन यहाँ वाई डैश और यहाँ वाई डैश है, ओके, यानी कि इसको हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? तो चलिए कैंसिल करते हैं और यहाँ से यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, डेरिवेटिव्स कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर वाई स्क्वायर वाई डैश लिख सकते हैं, राइट साइड में 0। अच्छा, ये क्या देखते हैं कि ये इतना आया है क्या, इसको अरेंज करते हैं, देखिए वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस ये ओ स्क्वायर अब प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए यही तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो लिख देंगे वेरीफाइड, तो इसलिए x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस है। अच्छा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, देखिए स्क्वायर रूट है, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, देखिएगा यहाँ से समझिएगा। यहाँ पर जैसे में ए रूट मान लेते हैं कि रूट है, यहाँ पर बी है, तो जैसे राइट साइड जाएगा ना, जैसे मैं राइट साइड स्क्वायर रूट, तो ये अब यहाँ हो जाएगा और बी पे स्क्वायर हो जाता है, क्लियर है ना, स्क्वायर रूट स्क्वायर बन जाता है, तो ये स्क्वायर रूट है तो इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो डैट मीन्स हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम फ्री है डिफरेंशिएशन करने का। अब एक चीज़ देखिए, डी वाई बाई डी एक्स है, यानी कि एक बार डेरिवेटिव्स है, क्लियर है ना, तो एक बार डेरिवेटिव्स है तो यहाँ पर एक ही बार डेरिवेटिव्स करेंगे, ज़्यादा बार करने की ज़रूरत नहीं है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए 2, पहले देखिए y किसका फंक्शन है, वाई स्क्वायर डी, तो डी वाई लिखते हैं, फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। अब देखिए डी ए स्क्वायर डी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। अच्छा, इसका वाई स्क्वायर है तो 2y डी वाई डी एक्स, यहाँ पर ठीक है 2y हो गया। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ हो गया। अच्छा, इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पर -2x हो जाएगा, ओके। अब मैं इसको राइट साइड लेकर के आता हूं, या देखिएगा ध्यान से 2y डी वाई डी एक्स -2x है, -2 ये 2 कैंसिल हो गया, दोनों तरफ है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, इसको इस तरफ लेके आते हैं तो माइनस है तो प्लस हो गया, y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखिए यही है ना, x y डी वाई एक्स इक्वल टू 0, यानी कि ये आ चुका है, तो लिख देंगे क्या, वेरीफाइड, साबित हो चुका है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए y बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा इसको सजा के अच्छे से लिख देते हैं, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। तो
जितनी बार एक चीज माना, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि जितनी बार जितना ऑर्डर में डेरिवेटिव्स करते हैं, ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो जितनी बार ऑर्डर में डेरिवेटिव्स करते हैं उतना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है, जितना बार डेरिवेटिव्स करते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बराबर सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बराबर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कितना ऑर्डर दिया हुआ है? 4th ऑर्डर। तो दैट मीन्स ये डी आंसर। क्लियर है? अच्छा, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब एक देखिए जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आता है, उसका वैल्यू पार्टिकुलर सॉल्यूशन में रख देते हैं। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में तो वैल्यू रख देते हैं, तो कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो गायब हो गया, तो यानी कि नहीं रहा। तो चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्या होता है कि जनरल सॉल्यूशन, देखिए इसका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका वैल्यू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में रख देते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन में जब भी रख देते हैं तो यह पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है, और इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहता है, नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलिए यहां तक आ चुके हैं, तो चलिए इस टॉपिक को एंड करते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मेरा कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। इसी के साथ मैं जाते जाते इस टॉपिक्स को एंड करते हुए जा रहा हूं, और आप लोग मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, जय कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।